हाँ, वंदे मातरम बंधुओं, एक सूचना लगी कि जो एक विषय विवाद बना हुआ था शहर में, जिले में, कि मुख्य अतिथि ने संभवतः दुर्गा पूजा महासमिति से अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। ये अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और मैं दुर्गा पूजा महासमिति के लोगों ने हमको भेजा कौन कौन, तो मुझे लगा यार इसमें तो कुछ समझदार भी लोग भी हैं, तो उन लोगों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? तो मुझे यह नहीं लगता कि दुर्गा पूजा महासमिति का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। मेरा अपना अंदाज है, क्योंकि मुझे कुछ लोग तो ऐसे मिले जो बहुत ही शिष्ट, जो उसमें नाम देखा बहुत ही शिष्ट लोग हैं, बड़े ही समझदार लोग हैं, बड़े सामाजिक लोग हैं। तो उन लोगों ने बेवकूफ़ी भरा निर्णय लिया होगा, ये मुझे नहीं लगता है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, मैं जिन लोगों को व्यक्तिगत जानता हूं। इसके पहले मुझे नहीं मालूम था कौन अध्यक्ष है, कौन महामंत्री है, कौन क्या है। खैर, और मुझे सच पूछिए तो दुर्गा पूजा महासमिति का क्या उद्देश्य है, इसका गठन कब हुआ, इसका काम क्या है, ये मेरी समझ से किसी ने मुझे बताया। उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पता नहीं उनकी अनुमति है कि नहीं। उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई कि भैया लोग अपने हर दुर्गा पूजा के लोग अपने लोगों से चंदा मांगते हैं, अपने मूर्ति लाते हैं, अपने मूर्ति विसर्जन करते हैं। ये जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा सस्ती है, माँ दुर्गा की प्रतिमा लगती है, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपने इलाके क्षेत्रीय लोगों से कुछ कलेक्शन लेते हैं, कुछ सहयोग लेते हैं और उसका दुर्गा पूजा सजाते हैं। 9 दिन का 1-1.5 महीने बड़ा परिश्रम करते हैं, प्रतिमा विसर्जित होती है। तो इसमें दुर्गा पूजा महासमिति का क्या रोल है, ये मेरी समझ से परे है। और इसमें दुर्गा पूजा महासमिति क्या सहयोग करती है, ये राजनीतिक को लोग बताए कि राजनीतिक संगठन है। खैर, अगर राजनीतिक संगठन भी है तो आप भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ शिव जी के मंदिर का विरोध करते हैं, दुर्गा पूजा जी का बड़े वो करते हैं। यहाँ तो लोगों ने, कुछ जाति संगठनों ने और कुछ राजनीतिक दलों ने भगवान रामकृष्ण को भी जातियों बांट दिया। कम से कम माँ दुर्गा की तो सब लोग उपासना करते होंगे। क्या ये उचित है कि इमाम बुखारी आके दुर्गा पूजा महासमिति के मुख्य अतिथि बन जाएं, असदुद्दीन वैसे बन जाएं? क्या असदुद्दीन नहीं, मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल हैं अब्दुल कादिर, उनका भी बनना उचित है। और उन्होंने क्यों निर्णय ये ले लिया कि वो बनेंगे? हर जगह मंच माइक जहां मिले। अरे मैं तो कहता हूं दुर्गा पूजा महासमिति का कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर है तो किसी गरीब रिक्शे वाले को विशिष्ट अतिथि बना लीजिए जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो। किसी गरीब जूता सिलने वाले व्यक्ति को मुख्य अतिथि बना दीजिए, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करूंगा। और मुझे एक बात और कहनी है कि अमूमन व्यवसायी समुदाय को लोग समझते हैं कि कभी एक चर्चा की बनिया हैं, अपने पैसे से मतलब है, ये है वो है। लेकिन मैंने इस विषय पे जितना मुखरता से, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक संदर्भ विशेष में एक बात कह रहा हूं कि जिस उत्तेजना के साथ, जिस खुले रूप से बनिया समुदाय या व्यवसायी समुदाय के लोगों ने इसका ओपनली विरोध किया, उसका मैं बहुत प्रशंसा करनी चाहिए कि एकदम खुल गए ओपन कोई। और जबकि काफी लोग तो ऐसे होंगे कि जिन लोगों की उन लोगों से दीवारें सटी होंगी, और कुछ मौर्य समाज के लोगों ने, जो बेचारे गरीब, जो सब्जी की खेती करते हैं, जो तमाम इस तरह के बहुत पैसे वाले नहीं हैं, समाज में खुलेआम टहलते हैं, ऐसे लोगों ने विरोध किया और एकदम खुल के। तो मैं तो इन लोगों को धन्यवाद दूंगा भाई। ये जो लोग कहते हैं कि हम ही बड़े रणबांकुरे हैं, रणबांकुरे होने का उन्होंने व्यवसायी समुदाय ने, सभी हिंदुओं ने, लेकिन मैं विशेष रूप से कह रहा हूं व्यवसायी समुदाय को बनिया समुदाय क्यों कहता है कि लोगों का अरे बनिया है, पैसा कमाते हैं, अपन नहीं हो ये लोग के। लेकिन मुझे तो लगा इनसे ज्यादा जागरूक कोई है ही नहीं। जबकि मैं बहुत ही रेयर ही देखता हूं कि कभी बनिया समाज, कभी कोई बहुत से लोग मेरे परिचित कभी किसी जाति संगठन के सदस्य होंगे, या किसी जाति संगठन के उनकी कभी मीटिंग के मेरे बारे में चर्चा नहीं आती है। कभी कोई जाति होगा थोड़ा बहुत संगठन, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैं कभी किसी जाति उसमें जाते नहीं देखा। लेकिन इस
गलत चीज का जिस हिसाब से दुरुपयोग किया गया उसको खुल के व्यवसायी बनिया समुदाय ने बोला, एकदम ओपनली सोशल मीडिया पे, मैं हर जगह मंचों पे बोला और मुझे तो तमाम चीजें भेजी। खैर, और मेरा एक विषय प्रशासन से निवेदन था कि जैसे मड़ियाहू में मूर्ति लगी हुई है, केराकत में मूर्ति लगी है, शाहगंज में मूर्तियां लगी हैं, खेतासराय में मूर्तियां लगी हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि वहां की मूर्तियां उसी जगह किसी तालाब में या किसी नदी में विसर्जित कर दी जाएं और उसको इतनी दूर से बेचारे ढो के लाएंगे, रात भर लाइन में लगेंगे, फिर उनका विसर्जन करने का अपना टाइम का वेट करेंगे, लंबी लंबी लाइनें रहती हैं, शहर भी ट्रैफिक जाम रहता है। तो मेरा निवेदन ये था। और अगर दुर्गा पूजा महासमिति है उसका काम क्या है? मैं अगर दुर्गा पूजा, मैं इस तरह के किसी उसमें नहीं हूं, उसका अगर, तो आप दुर्गा पूजा महासमिति के लोगों को ये कहना चाहिए कि भैया इस बार निर्णय लो कि हम चाइनीज लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम मिट्टी के मूर्तियां मंगवाएंगे जिससे हमारे पर्यावरण पे कोई विपरीत असर न पड़े, नदियां प्रदूषित ना हो, हम कच्चे रंगों का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी नदियां प्रदूषित ना हो, मछलियां तमाम मरती हैं, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है इस देश की। तो दुर्गा पूजा महासमिति रहे तो ये काम करिए आप, तो इसको समझा जाए और समिति बना के किसी को भी बुला लेंगे। और ठीक है, आपको अगर सपा बसपा कांग्रेस से रिलेटेड है तो सांसद जी को बुला लिया होता, बहुत युवा विधायक हैं, लकी यादव जी को बुला लिया होता, युवा विधायक है, आप ललई यादव जी को बुला लिया होता, इन लोगों को भी बुला सकते थे आप। लेकिन ये कि अब्दुल कादिर को, क्योंकि वो पैसे ज्यादा दे दिए होंगे जैसे लोग मुझे बता रहे हैं। इस तरह के काम करने से पहले 10 बार सोचिए। हर चीज के लिए नेतागिरी, मंच माइक। आज भैया मैं भी इस लेवल पे हूं, मैं भी इतना अगर मंच माइक का बड़ा माला का शौक हो तो मुझे रोज मैं भी पहन सकता हूं, एक संगठन खड़ा कर सकता हूं। और मुझे बड़ी अच्छी खासी संख्या, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सपोर्ट, हमारी मित्र मंडली में बहुत सपोर्टिंग मित्र हैं हमारे, और बहुत मजबूत लोग हैं, हल्के लोग भी नहीं हैं। वो अपना रुपया पैसा मेरे लिए लगा देंगे, एक संगठन तुरंत खड़ा कर दूंगा। लेकिन इतना मंच माइक माले का शौक नहीं है। मैं अपनी पार्टी में भी, हमको शीर्ष नेतृत्व तक के लोग जानते हैं, मुझे कोई बहुत शौक नहीं है कि जाके मंच के लिए पागल रहें, माइक के लिए। मैं सबसे पीछे कभी कार्यक्रम में जाता हूं, पीछे ही बैठता भी हूं। और ये कि माइक, मंच, नेतागिरी, दुर्गा पूजा महासमिति, फिर एक दिन मेरे पास आए थे कि भैया गणेश पूजा समिति बन रही है। क्या जरूरत है इसकी गणेश समिति की? मतलब 365 दिन रोज किसी न किसी उसका वही करिए, एक सामान्य चीज है। उसको अब महाराष्ट्र का, हमको उसके पीछे बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य रहा है गणेश पूजा मनाने का, उसका आजादी से संबंधित। आप लोग को ये सब मालूम ही नहीं होगा, लेकिन दुर्गा पूजा और गणेश पूजा महासमिति शुरू कर देंगे आप लोग। और गजब नशा है लोगों को सवार होने का, कोई न कोई से नेतागिरी करो। और भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, ये तो आप लोग अधर्म के नाम पर राजनीति करने जा रहे थे। अगर उन्होंने अपने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार मतलब उन्होंने मना कर दिया है कि मैं नहीं बनूंगा विशिष्ट अतिथि, तो अच्छी बात है। और प्रधानाचार्य होते हुए एक शिक्षण संस्थान के ये बेवकूफी भरा निर्णय आइंदा कभी मत लीजिएगा। और मित्रों, एक चीज बता दे रहा हूं, किसी मस्जिद में आप जाके मनाइए, दिवाली के दिए जला दीजिए, जानू मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं करना चाहिए, लेकिन अगर गंगा जमनी संस्कृति रहे तो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए ना। किसी मस्जिद आप होली में रंग फेंक देंगे तो तनाव हो जाता है, ठीक है, वो उनकी है इच्छा, सही में नहीं फेंकना चाहिए, मैं इसका भी समर्थक हूं। क्यों उनके मस्जिद पे आप कलर फेंकेंगे? क्यों उनके यहाँ दिया जलाएंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी अपने अलग पूजा पद्धति है, हमारी अलग पूजा पद्धति, हमारा अलग त्यौहार है। लेकिन इसका राजनीतिकरण करना निहायत गंदा, निंदनीय, घनघोर ही, मतलब जितना इसकी बुराई की जाए। कल मैंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, मैं हकीकत बताऊं, मैं अपने नियंत्रण में नहीं था।
इतना मुझे गुस्सा आई थी, और मैं अभी फिर उन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं अगर ये गुस्सा लगी तो। मुझे ईश्वर में बहुत विश्वास है, बहुत आस्तिक व्यक्ति हूं, और मुझे किसी से डर भय, अगर कोई कहे कि आदमी डरता नहीं तो बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं उतना नहीं डरता जितना अनावश्यक लोग डर भय अपने अंदर पैदा की भरे रहते हैं। मैं बहुत डर और के बहुत नहीं रहता। हाँ, एक व्यवस्था है, व्यवस्था के रूप में चल रहा हूँ, व्यवस्था के रूप में अपना इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 15 की घटना है, और आप उस समय माननीय सांसद के कृष्ण प्रताप जी सांसद थे, इतनी बड़ी घटना वो उनको पहुंचना पड़ा वहां, सुरेंद्र जी तमाम लोग पहुंचे थे, और उस व्यक्ति को जिसने पूजा पाठ का वो किया, मारा पीटा, और उसको आप अतिथि बना दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोग, ये निर्णय लिया ही क्यों? मुझे बहुत दुख है कि अच्छे लोग भी होते हुए इतना खराब निर्णय लिए। और अगर अब्दुल कादिर जी ने कह दिया कि मैं मुख्य अतिथि नहीं रहूंगा, विशेष अतिथि नहीं रहूंगा, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं।